मूसली खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये सारी दवाएं और तुम्हारी फिजिक्स शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, लेकिन आत्मा की इम्यूनिटी तो राम की कथा बढ़ाती है, राम का किस्सा बढ़ाती है। जाओ कुरुक्षेत्र में आचार्य महामंडलेश्वरों के शिविरों, जाकर देखो परम पूज्य अवधेशानंद जी के मंडप में, जाकर देखो कैलाशानंद जी के द्वार पर, बड़े से बड़े हमारे विश्व के अन्य नगरों से भी कुछ लोग सुनने आए। कल एक डॉक्टर साहब मिली थी हमें अमेरिका की, बाहर आई है, हमारे साथ काम किया उन्होंने कोरोना के दौरान। ये कौन लोग हैं? सबसे बड़ी, इन्होंने सब कुछ पा लिया, इसके बाद भी एक बेचैनी है, उसकी शांति इसी कुंभ में है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स भी यही सिखाती है कि कोई भी कण ऐसा नहीं है जो दूसरे कण को आकर्षण से खींच ना ले, लेकिन तुम्हारे कण का नाभिक बहुत छोटा है। अगर एक कण के नाभिक के खुलने से इतनी ऊर्जा निकलती है कि विश्व भर में प्रकाश जल सकता है, तो अगर किसी संत के हृदय का नाभिक खुल गया तो उसमें से कितना प्रकाश निकल सकता है, कितनी ऊर्जा निकल सकती है, क्या? अन्यथा पैसा कमाने से, शक्ति कमाने से शांति नहीं आ रही है। बेचैनी तो सबकी है, हमारी भी है, आपकी भी है। सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं है। संत की भी इच्छा है, संत मोक्ष चाहता है, भगवान के दर्शन चाहता है, हमारी भी इच्छा है, आपकी भी इच्छा है। मैंने दो तीन बार इसकी चर्चा की, प्रयाग में कर रहा हूं। हैदराबाद जा रहा था मैं, तो हम लोग अक्सर जब कभी जाते हैं तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मचारी ये कोशिश करते हैं कि हमको अंत में चढ़ाएं। उसका कारण ये होता है कि एक तो वो चाहते हैं कि देरी ना हो, हमको बहुत देर तक हम खड़े ना रहें। दूसरा ये भी होता है कि जो प्रशंसकों की, चाहने वालों की, मित्रों की, प्रशंसकों की, निंदकों की, निंदक भी आते हैं, आपने ये क्या कह दिया था, आपने वो क्या कह दिया था, अच्छा भैया बड़ी कृपा। तो इनसे बचाने के लिए वो कोशिश करते हैं कि अंत में चढ़ाएं। और हमारे कार्यालय के लोग भी कोशिश करते हैं कि पहले नंबर की सीट पर बैठा दे ताकि वहीं से उतर जाएं हम लोग। तो मैं हैदराबाद की फ्लाइट में चढ़ा, 1A मेरी सीट थी, 1A या 1F। मैं जाकर बैठा तो किताब कोई लेके चलता हूं ताकि पढ़ता चलूं। तो एक 30-32 साल का सुदर्शन युवक बैठा हुआ था, 6 फीट का गोरा चिट्टा। वो मुझे देखते ही खड़ा हो गया, अरे सर आपके दर्शन, मैं तो आपको बहुत सुनता हूं। इसका अभ्यास भी हो गया है। कोई पहचानने के लिए भी सड़क पे देखे तो हमको लगता है प्रशंसक है, जबकि ऐसा है नहीं। जरूरी थोड़ी है सभी पहचाने। हम तो मनुष्य हैं, लोग तो ईश्वर को नहीं पहचान रहे, हमारे क्या पहचानेंगे, भगवान को नहीं पहचानेंगे। तो मुझसे बोला कि सर मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था आपसे मिलूं, मैंने आपके ऑफिस में फोन भी किया था, मैंने मेल भी किया था, मुझे लगा 2-2.5 घंटे की यात्रा है, ये बहुत बातें करेगा। मैंने कहा जी बहुत कृपा, बहुत कृपा। तो मैं किताब पढ़ने लगा, वो सभ्य बालकों की तरह चुप बैठ गया। फिर बीच में कॉफी आई, मैंने किताब बंद कर दी। अब उसका साहस जगा, उसने मुझसे पूछा सर एक जिज्ञासा थी, बहुत दिन से कोशिश करता था आप मिलेंगे तो आपसे पूछूंगा। कई लोगों से पूछी लेकिन शांत नहीं हुई। मैं कई जगह गया, बेंगलोर गया, उनके पास, साधु के पास, उस संत के पास गया, बातें तो अच्छी मिली पर मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने पूछा अच्छा बताता हूँ, पर आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? बोले साहब मैं इंजीनियर हूँ और मैं खड़गपुर IIT से पढ़ा हूँ, आप मेरे आए थे प्रोग्राम करने। मैंने कहा कहाँ नौकरी करते हैं? नौकरी नहीं करते सर, हमारी अपनी कंपनी है, हैवी मशीनरी बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कैसी हैवी मशीनरी बनाते हैं? बोले सर वो जैसे समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर डालने वाली मशीन बनाते हैं, और भी कई मशीन बनाते हैं। 20 मीटर डाय का पेड़ 20 फीट नीचे खोद के उठाने की मशीन बनाते हैं। अभी इजराइल को हमने 500 करोड़ की मशीन दी है। अब जब उसने कहा इजराइल को दी है तो मैं जागा, तो जो दुनिया को दे रहा है ज्ञान उसको इसने दिया। तो मैंने कहा तुम्हारी कंपनी है? कह रहे हाँ सर हम 3 पार्टनर हैं, तीनों एक साथ पढ़ते थे, पहले टाटा में नौकरी की, अब अपनी कंपनी खोल ली है 4-5 साल से। तो मैंने कहा कितना टर्नओवर है? तो शर्माया, बोला सर ऐसे ही थोड़ा सा 3600 करोड़ का है। अभी सरकार, लोकसभा का चुनाव हुआ नहीं था, बोला सरकार रिपीट हो गई, अगर ये वाली स्थिरता आ गई तो इस साल 5000 करोड़ कर लेंगे, ऐसा उसने बोला। उसके मोबाइल पर एक बहुत सुंदर महिला का फोटो था, 2 बच्चे थे। मैंने कहा ये पत्नी है आपकी? बोले हाँ सर ये IIM में मिली थी मेरे को अहमदाबाद में, मैं जम्मू का हूँ, ये दिल्ली की है और फला मल्टीनेशनल की इंडिया प्रेसिडेंट है। सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कहाँ रहते हो? तो उसने गुड़गांव में एक पता बताया, उस बिल्डिंग में देश के सारे बड़े लोग रहते हैं जो पता है।
1,00,000 रुपए स्क्वायर फीट मिलता है वहां जगह, और उसमें 6-7 हजार स्क्वायर फीट से नीचे का कोई मकान नहीं है। सत्ता के सारे बड़े दलाल सब वहीं रहते हैं। देश के एक राष्ट्रीय जीजा जी थे, वो भी वहीं रहते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त रहते हैं, मैं तो गया तो नहीं हूं लेकिन रहते हैं। तो मैं समझ गया कि 50-60 करोड़ का इसका मकान भी है। देखिए आप, एक व्यक्ति जो देश के सबसे अच्छे संस्थानों में पढ़ा है, एक व्यक्ति जिसको ईश्वर ने सौंदर्य और स्वास्थ्य दिया है, एक युवक जिसे उसकी प्रेमिका पत्नी के रूप में दी है, एक युवक जिसको एक पुत्र एक पुत्री जिसे आदर्श परिवार कहते हैं ऐसा परिवार दिया है, एक युवक जिसने स्वर्णिम भारत के नए संकल्पों में एंटरप्रेन्योर बनते हुए अपने आप को सिद्ध किया है। यहां बैठे जितने लड़के पीछे बैठे, विश्वविद्यालय से आए, इंजीनियरिंग कॉलेज से आए, इससे ज्यादा तो तुम मांग ही नहीं सकते जो उसके पास था। भगवान के सामने जाओगे, शंकर जी स्वयं प्रकट हो जाए तो उनसे भी यही कहोगे ईश्वर जितना ही कर दे, ये जिससे नेत्र 4 हो रहे हैं इसको 2 कर दे मेरे साथ, और ये दे दे बस मुझे। मैंने पूछा बताओ क्या पूछना चाहते हो? उसका सवाल सुन के मैं सन्नाटे में आ गया। उसने मुझसे पूछा कि सर सफलता का मतलब क्या है? अंग्रेजी में पूछा, सर व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सक्सेस? ऐसे व्यक्ति को क्या बताइए सक्सेस का मीनिंग क्या है? उसने कहा कई लोगों से पूछा सर इसका उत्तर नहीं मिला, मैं कैसे मानूं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं? मैंने उसे एक पंक्ति का उत्तर दिया, आपके जीवन में भी ये शंका आई हो तो उसे लेके चले जाना, आनंद आ जाएगा। मेरे जीवन में तो उतर गया है। मैंने कहा तो बहुत सरल है, ऐसे तो मुझे फोन पे पूछ लेते। बोले बताइए सर। मैंने उसको कहा अगर तुम्हारे होने से दुनिया खूबसूरत है तो तुम सफल हो, और अगर तुम्हारे होने से दुनिया बदसूरत है तो तुम असफल हो। उसने मुझसे पूछा दुनिया कितनी दुनिया? मैंने कहा बाह भर दुनिया, परिवार भर दुनिया, कॉलोनी भर दुनिया, शहर भर दुनिया, दुनिया भर दुनिया। जिन लोगों के होने से दुनिया बदसूरत हुई वे विजेता भी थे लेकिन याद नहीं किए जाते। मैं जर्मनी गया था, 2-3 बार गया हूं, इस बार फिर गया था 4-5 दिन के लिए बर्लिन। जब भी कोई जर्मन आदमी मिलता है कान में चुपचाप पूछता हूं उससे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिटलर? बड़ा विजेता था, बड़ा जबरदस्त जलवा कर लिया था, दुनिया के नक्शे बदल दिए थे। जर्मनी का आदमी वितृष्णा से कहता है जर्मनी इज नॉट अबाउट हिटलर। नाम नहीं रखते लोग हिटलर का। यहां तो आक्रांताओं के नाम रख लेते हैं, यहां तो भारत के टुकड़े करने वालों का नाम लिखते थे, बलात्कारियों के नाम लिखते थे, आतंकवादियों के नाम लिखते थे। किसी ने अपने बच्चे का नाम कंस रखा क्या? किसी ने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा क्या? और ये बिटिया बोल रही थी कविता तिवारी, इसकी पंक्तियां पढ़ता हूं। एक राम के भक्त हुए जो राम का नाम गाते थे लंका में रहकर, जिनको हनुमान जी ने पहचाना था, कपि सज्जन चीना, भगवान के लिए समर्पित हुए, भगवान की लंका विजय के हेतु बने। राम प्रेमी थे लेकिन राष्ट्र के प्रेमी नहीं थे, इसलिए आज तक इस भारत में विभीषण नाम नहीं रखा जाता। विभीषण तक को दंड दिया। जहां अनुराग बोलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये मानते सब हैं, मगर जो राष्ट्रद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो इसलिए तुम्हारा विज्ञान तो तुम्हें इतना ही सिखाएगा कि कण कण से कैसे जुड़ता है, लेकिन नाम तुम्हें सिखाएंगे कि मनुष्य मनुष्य से कैसे जुड़ता है। यह जो विशेष कर्म योग है, अब जब अंधेरे घिरे के जीवन में तो विज्ञान नहीं बचाएगा। जैसे यहां प्रोफेसर्स आए, टीचर्स आए, एडिसन बल्ब बना सकता है जिसमें प्रकाश हो जाए। प्रकाश सब एडिसन के बल्बों का है, लेकिन जितने प्रोफेसर्स बैठे हैं उनके लिए मैं आपका मन चाहता हूं, दुनिया का कोई एडिसन एक ऐसा बल्ब नहीं बना सकता जिसे एक बल्ब से दूसरे को स्पर्श करा दो तो ज्योति जग जाए। ये केवल गुरु नामक दीपक है जिससे हजारों लोग जीवन भर में मिलते हैं, उनके अंदर ज्योति पैदा हो जाती है, प्रकाश पैदा हो जाता है। तो जब जब जीवन में अंधेरा गिरेगा, जब जब कष्ट गिरेगा,
तब तब ये राम कथा की इम्यूनिटी काम आएगी। तो तुम्हारा तो केवल सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तुम तो केवल एक एग्जाम में फेल हुए, तुम तो केवल एक चुनाव में हारे, तुमको तो एक बार टिकट ही नहीं मिला, तुम्हारा तो एक शेर ही नीचे गिरा। लेकिन जिसके जीवन से सब कुछ छीन लिया गया, एक रात्रि में ही राज्याभिषेक से वनवास की यात्रा तय कर दी गई, उसे एक व्यक्तित्व ने बिना किसी चमत्कार के इस देश को प्रभुता संपन्न कैसे किया, ये राम की कहानी बताती है। दीपावली के दिन हम सब लोगों के घरों के बजट बन जाते हैं। 5 दिन पहले इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं, कहां से लाइट जलेगी। मैं जहां रहता हूं नोएडा में, वहां बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े प्रकाश होते हैं। इस प्रयाग में भी वकील साहबों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव और सारे मुकदमों के खर्चे आप तक ही पहुंचते हैं। हमारे यहाँ 2 भाइयों के खेतों की लड़ाई होती है, मुकदमा यहां आता है, खानदान के सारे खेत बिक जाते हैं। बड़ा यश है आपके पास, बड़ा धन है आपके पास, लेकिन एक झोपड़ी में एक गरीब परिवार भगवान राम के आने का उत्सव मनाता है। मिट्टी के दीपकों में हाथ से बटी हुई कपास की पातियां डालकर, एक बोतल सरसों के तेल में हल्का हल्का डुबोकर, द्वार पर जब 11 दीपक जलते हैं, तब आपके घर में प्रवेश करने से पहले राम वहां प्रवेश करते हैं, उनका उजाला वहां प्रवेश करता है। इसलिए हर्ष, जब अंधेरा घिरे तो राम को पुकारना।